हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। आइए आज हम देखते हैं मार्केट में हमारे लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें, सबसे पहले हम टाइम देख लेते हैं। टाइम हो रहा है 10:01। ये लाइव वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। निफ्टी को अगर हम देखें तो 21,700 के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। अब अगर आज की ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग कहाँ पर हुई है? गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट जो है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिखाया। सेलिंग प्रेशर दिखाने के बाद में मार्केट में अगेन से बायर एक्टिवेट हुए हैं। मार्केट ऊपर की तरफ गया बट बायर सस्टेन नहीं कर पाए हैं एंड मार्केट स्लोली 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 नीचे आ रहा है। अब यहाँ से किस प्रकार से मौके बन सकते हैं, यहाँ से मार्केट क्या और नीचे जा सकता है या फिर किसी प्रकार की कोई रिवर्सल हमें साइन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम मदद लेंगे अपने AITS सिस्टम की। AITS सिस्टम के विषय में आपको पता है, ये एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सीट है जिसके अंदर हम ऑप्शन चेन के माध्यम से, ऑप्शन डेटा के माध्यम से इंट्राडे ट्रेड्स को प्लान करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें देखना होता है कहाँ पर मार्केट का सपोर्ट बन रहा है, किस लेवल पर मार्केट का रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सपोर्ट हमारा अभी दिख रहा है 21,700 के लेवल पर। रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है यहाँ पर 21,800 के लेवल पर दिख रहा है। साथ हम डायरेक्शन देखने के लिए चेक करते हैं डायरेक्शन बॉक्स को। डायरेक्शन हमारा अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है? अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्शन बुलिश दिख रहा है। चलिए अब हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। ट्रेड प्लान करने के लिए हमें कुछ लेवल्स की जरूरत होगी। लेवल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, इस स्क्रीन पर आपको AITS सीट में लेवल्स दिखते हैं। ये हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया है, ये हमारा पुट पोटेंशियल एरिया है। अब यहाँ पर हमें जो है कॉल साइड के लिए और पुट साइड के लिए लेवल्स देखने हैं, किस प्रकार से हमें मार्केट के अंदर बेहतरीन ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि सपोर्ट में हमारे कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ है। सपोर्ट की शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो सपोर्ट जो है यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में स्टेबल बना हुआ है। सपोर्ट में अभी किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, सपोर्ट अपने लेवल पर स्टेबल बना हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस परसेंटेज पर भी नजर रखनी है। ये 82% जो लिखा हुआ है, अगर ये स्लोली स्लोली और इंक्रीज होता रहा तो मार्केट यहाँ से हमें रिकवर करता हुआ दिख सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस भी जो है हमें यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है। देखिए अपसाइड की तरफ ग्रे कलर के बॉक्स बने हुए हैं और OI का जो रेजिस्टेंस है ये 22,000 के लेवल पर है, यहाँ पर भी ग्रे बॉक्स बना हुआ है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अपने अपने स्ट्राइक प्राइस पर स्टेबल बने हुए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमें किस प्रकार की ट्रेड मिल सकती है? जो सपोर्ट है, सपोर्ट का कॉल पोटेंशियल एरिया, सपोर्ट का कॉल पोटेंशियल एरिया से रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया तक की ट्रेड मिल सकती है। चलिए हम सपोर्ट का कॉल पोटेंशियल एरिया देखते हैं क्या है। 21,700 के लेवल पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट का कॉल पोटेंशियल एरिया दिख रहा है आपको, 21,691 का लेवल दिख रहा है। यहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है। स्टॉप लॉस हमें क्या रखना चाहिए? 21,638 का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला टारगेट हम रखेंगे 21,742 का, दूसरा टारगेट हम रखेंगे 21,783 का। थर्ड टारगेट की अगर बात करें तो थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 21,830 का। चलिए इन लेवल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें कब सेकंड टारगेट के लिए जाना चाहिए, कब फर्स्ट टारगेट के लिए जाना चाहिए, इसके लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। वहां से आप जो है हमारे फ्री वेबिनार पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड इन चीजों को सीख और समझ सकते हैं। चलिए हम लेवल्स को देखते हैं, मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपना एंट्री लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 21,691 के लेवल पर। 21,691, देखिए ये 21,691 का लेवल है। मार्केट एग्जिट डॉट टू डॉट एंट्री देता हुआ हमें यहाँ से, हमें ये एंट्री यहाँ से देख रहे हैं। अभी मार्केट अगर वापस से इस लेवल पर आता है तो हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। अगर अभी हम एनालाइज कर रहे थे, अदरवाइज यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस 638 के लेवल पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इस लेवल पर हम अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। टारगेट्स हम देख लेते हैं। 742 हमारा एक टारगेट है, दूसरा है 783, तीसरा टारगेट है 830। 742 पर पहला टारगेट के लिए एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये लाइव ट्रेड चल रही है आपके सामने, अभी आपके सामने ही एनालाइज कर रहा हूं मैं। इस शीट को यूज करने, अगर एफिशिएंसी के साथ में यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वेट करके मार्केट में आना है। हड़बड़ी के साथ में मार्केट में नहीं आना है, हड़बड़ी करके मार्केट में नहीं आना है। वेट करके अगर मार्केट में आएंगे, आराम से ट्रेड करेंगे तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेंगे। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है वो मार्केट में दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं। मार्केट को दौड़ करके भाग करके ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। आराम से ट्रेड करिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, मार्केट को जो है डिसीजन लेने दीजिए, मार्केट कहां जाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगला टारगेट हमारा है 830 का। तीन टारगेट की मैंने लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, लेकिन हमें इनिशियल लेवल पर अप्रोच करना है सेकंड टारगेट के लिए, फिर स्लोली स्लोली जो है थर्ड टारगेट के लिए भी अप्रोच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस और एंट्री, इन सारी लाइंस को मैं कलर कर देता हूँ। एंट्री वाली लाइन को हम ब्लू कर देते हैं, ये हमारी ब्लू लाइन एंट्री की है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट को थोड़ा डार्क करते हैं, सेकंड टारगेट को डार्क कर देते हैं, थर्ड टारगेट को भी डार्क ग्रीन कर देते हैं। स्टॉप लॉस को हम क्या करें, स्टॉप लॉस को रेड कर देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आज का। निफ्टी पर देखिए, निफ्टी पर जो है हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। इस लेवल पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अब देखते हैं यहाँ से हमें टारगेट मिलता है या फिर एसएल जाता है मार्केट के अंदर। मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। अभी तक हम लास्ट 3 डेज से देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छे टारगेट मिल रहे हैं। आज देखते हैं क्या होता है। ये जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, पहले फर्स्ट टारगेट के लिए, देन सेकंड टारगेट के लिए हमें जाना है।
जैसे ही मार्केट पहले टारगेट को हिट करेगा हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए, हम अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। तो अभी देखते हैं हमारी ट्रेड इसके अंदर चल रही है, साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए OIPCR स्लोली डाउन साइड आ रहा है, लेकिन अगर हम शिफ्टिंग को देखें तो शिफ्टिंग अभी भी अपनी जगह पर स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग होती हुई नहीं दिख रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अपने अपने लेवल पर यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 82% अभी भी दिख रहा है। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहा 82% से 83, 84, 85 इस प्रकार से अगर ये इंक्रीज होता रहा तो मार्केट तेजी से अपसाइड की तरफ जाएगा, अदरवाइज फिर हमारा एसएल लेकर के जाएगा मार्केट। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी पर देखते हैं किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूं। बैंक निफ्टी पर जो पुरानी ड्राइंग से पहले इसको क्लियर कर देते हैं हम। फ्राइडे को बहुत अच्छा ट्रेड मिला था हमें बैंक निफ्टी पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम काम कर रहे हैं। टाइम हो चुका है 10:08। अब यहाँ से देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 45,500 के लेवल पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस जो है 46,000 के लेवल पर हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि सर आपका सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, 45,500 पर आप सपोर्ट बता रहे हैं, मार्केट जो चल रहा है 45,400 के भी नीचे चल रहा है, तो सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप इस AITS सिस्टम को समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं, तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आनी स्टार्ट होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन बॉक्स जो है बैंक निफ्टी का रेड शो कर रहा है, मतलब बियरिश ट्रेड के लिए ये हमें संकेत दे रहा है। अब अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो सपोर्ट देखिए 45,000 के लेवल पर शिफ्ट हो चुका है। 45,000 के लेवल पर सपोर्ट हमें नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल पर यहाँ पर हमें सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस 45,500 के लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है बैंक निफ्टी पर बियरिश प्रेशर अभी देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ से मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकती है, कैसे सिनेरियो बन सकते हैं, इन चीजों को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा था 45,500 के लेवल पर सपोर्ट था, बट वो नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसकी शिफ्टिंग ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो है 45,000 के लेवल पर सपोर्ट शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, ऐसी कंडीशन में हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी होती है। यहाँ पर जो है हमें कोशिश करना होता है कि हायर लेवल्स पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर डाउन एरो भी दिख रहे हैं हमें 45,500 के लेवल पर। अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर डाउन एरो बनता हुआ दिख रहा है। ये डाउन एरो क्या इंडिकेट करता है, सेल ऑन राइज की सिचुएशन को इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड मिल सकती है। सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए चलिए हम देखते हैं अभी मार्केट कौन से लेवल पर चल रहा है। 43,354 के लेवल पर मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं कैसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कहाँ पर हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो मार्केट 400 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर 45,400 के लेवल को देखें तो इसका पुट पोटेंशियल एरिया हमें दिख रहा है 45,412। तो सबसे पहले हम यहां जाकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 45,412 के लेवल पर एक लाइन हम जाकर के ड्रॉ करते हैं। अगर यहां से हमें ट्रेड मिलती है, ये जो कैंडल बन रही है ये रिवर्सल आती है और इस लेवल को रीटेस्ट करती है, तो यहां से जो है हमें एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। एसएल की बात करें, एसएल हमें कहां रखना चाहिए अभी। एसएल हमारा हो सकता है यहाँ पर 45,488 का लेवल जो है हमारा एसएल हो सकता है। ये लेवल मुझे कहां पर दिख रहा है, देखिए यहां पर दिख रहा है 45,488 का लेवल, ये हमारे लिए एसएल हो सकता है। तो इस लेवल पर भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं 488 का लेवल, ये लेवल हमारे लिए एसएल हो सकता है। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हमें कौन से मिल सकते हैं, किस प्रकार से मिल सकते हैं, इन टारगेट्स को भी देखते हैं। इस वाली लाइन को हम ब्लू कर देते हैं क्योंकि यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। ये हो गया हमारा एसएल, 45,488 का लेवल हमारे लिए एसएल हो जाएगा। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी यहाँ पर हम अपना रहे हैं। टारगेट अगर हम देखें तो टारगेट देखिए ये वाला लेवल 45,339 का लेवल हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो 45,263 का लेवल जो है हमारे लिए दूसरा टारगेट हो सकता है। थर्ड टारगेट 45,135 का लेवल हो सकता है। बट अभी हमें जो है सेकंड टारगेट के लिए ही अप्रोच करना चाहिए। जैसे ही मार्केट फर्स्ट टारगेट पर आएगा अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। तो 45,339 ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए एंट्री के लिए अप्रोच कर रहा है मार्केट 45,339, यस। ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है आज का बैंक निफ्टी में। इसको मैं लाइट ग्रीन कर देता हूं। दूसरा टारगेट 263, एंड अगर थर्ड टारगेट की बात करें तो 135। ये हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है। तो सेकंड और थर्ड टारगेट को डार्क ग्रीन कर देते हैं हम। बैंक निफ्टी पर भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी एंट्री बनती हुई, ऑलमोस्ट हमारी एंट्री बनती हुई। यहाँ पर देखिए इस लेवल से हमें जो है पुट की ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। यहाँ से जो है अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें
एटीएम या आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड किया जा सकता है। 45,400 की पुट के साथ में हम जा सकते हैं, जो हमारे लिए एटीएम का काम करेगी, और 45,500 की पुट की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए आईटीएम का काम करेगी। तो इस प्रकार से एनालाइज हम कर सकते हैं। इस लेवल पर हमारी एंट्री बनेगी। एसएल जो है हमारे पास में 488 का लेवल है। टारगेट आप देख रहे हैं, टारगेट आपके सामने है। तो इन दोनों स्क्रीन को जो है मैं आपके सामने लगाता हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, और देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है। बैंक निफ्टी जो है अभी ऑलमोस्ट एंट्री हमें देता हुआ, देखिए हमारे एंट्री लेवल के पास पहुंच रहा है। जैसे ही 412 के लेवल पर पहुंचेगा, हम यहाँ पर अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे। और निफ्टी पर हमें एंट्री मिल चुकी है। मार्केट अभी हमारी एंट्री के आसपास चल रहा है। जहां पर हमें एंट्री मिली है उस लेवल के आसपास मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी के अंदर। देखिए जिस लेवल पर हमें एंट्री मिली है, अभी एसएल नहीं हुआ है निफ्टी में, जहां पर हमें एंट्री मिली है हमारे एंट्री लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों स्क्रीन को मैं आपके सामने लगाता हूं और इस वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। देखते हैं हमारा दिन कैसा जाता है आज का, कहां पर हमें टारगेट देखने के लिए मिलते हैं, कहां पर हमें स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलते हैं। एआईटीएस सीट को हमने देख लिया है, यहाँ से हमने एंट्री स्टॉप लॉस अपना डिफाइन कर लिया है। अब बार बार हमें जो है एआईटीएस सीट को देखने की आवश्यकता नहीं है, जब हमारा एंट्री स्टॉप लॉस जो है डिसाइड हो चुका है और हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। देखिए बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। कितने पॉइंट का इसमें बफर रहा है, इसका हाई अगर देखें तो 45,405 का जो है हमारा हाई रहा है, और हमारा एंट्री लेवल जो है 412 का एंट्री लेवल था। तो 5-7 पॉइंट का बफर एक्सेप्टेबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से भी हमारी एंट्री इनिशिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड का मार्किंग कर देता हूँ। ये हमारा पहला टारगेट है। जैसे ही पहले टारगेट पर आता है मार्केट, हमारा जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेना चाहिए हमें। तो चलिए हम वेट करते हैं किस प्रकार से हमें टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। इन दोनों स्क्रीन को मैं एक साथ लगा रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट, ताकि हम साइमल्टेनियसली वॉच कर सकें। अब एआईटीएस सीट से हमने एंट्री डिफाइन कर ली, स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया, अपना टारगेट हमने डिफाइन कर लिया। तो अब अननेसेसरी बार बार हमें एआईटीएस सीट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार हमें देखना है, इसके बाद आराम से हमें पीसफुली ट्रेड लेना है। निफ्टी को भी हम लगा देते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने निफ्टी लगा दिया है, और बैंक निफ्टी को भी मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। जितने भी लोगों को ये एआईटीएस सीट सीखनी है कि ये कैसे काम करती है, किस प्रकार से ये फंक्शन करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है। वहां से जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे फ्री वेबिनार को अटेंड करके सीख सकते हैं कि इस प्रकार की एडवांस सीट को हमें कैसे यूज करना होता है, कैसे जो है हम मार्केट के अंदर बेहतरीन ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए निफ्टी जो है रिकवरी करता हुआ हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी जो है हमारे एंट्री लेवल के आसपास ही हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वॉच करते हैं। मैं इस वीडियो को अब यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं हमारे टारगेट आते हैं या एसएल आते हैं। जितने भी सो गाइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी पर जो है हमारा सेकंड टारगेट भी आता हुआ दिख रहा है। इस लेवल पर हमारा फर्स्ट टारगेट आया था, जो कि हमारा 1:1 का टारगेट था। यहाँ पर हमें सेकंड टारगेट भी आता हुआ दिख रहा है, और मार्केट थर्ड टारगेट के लिए अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है। निफ्टी पर हमारा एसएल हिट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टारगेट दिख रहा है। तो हमारा जो एसएल है उसको अब हमें कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए। इस लेवल पर अगर हम देखें तो हम अपने एसएल को ले आएंगे, और अब जो है हम हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। थर्ड टारगेट के लिए हम अप्रोच करेंगे। देखिए ये हमारा थर्ड टारगेट है, थर्ड टारगेट के लिए हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड टारगेट हिट। ये जो है हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। निफ्टी में जरूर एसएल हुआ है, बैंक निफ्टी पर जो है हमें सेकंड टारगेट देखने के लिए मिला, और मार्केट थर्ड टारगेट के लिए अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम संभावनाएं देखते हैं, क्या मार्केट थर्ड टारगेट तक जा सकता है। कैसे चेक करना होता है कि थर्ड टारगेट को मार्केट हिट कर सकता है कि नहीं। हालांकि एक बढ़िया बियरिश कैंडल के साथ में मार्केट नीचे आ रहा है। इसके लिए हम एआईटीएस सीट पर चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड टारगेट के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसको देखने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। 45,000 के लेवल पर अभी हमें सपोर्ट दिख रहा है, और स्लोली स्लोली वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखेंगे 45,200 के लेवल पर सेकंड हाईएस्ट सपोर्ट बन रहा है, जो कि 67% और 48% के साथ में दिख रहा है। तो क्लियरली जो है मार्केट हमें यहाँ से बियरिश होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर आराम से हमें जो है थर्ड टारगेट के लिए अप्रोच करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर थर्ड टारगेट हमें आते हुए दिख रहे हैं, आ सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट को मार्केट हिट करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज एक शानदार ट्रेड देखने के लिए मिली। निफ्टी के अंदर जरूर हमारा एसएल हिट हुआ। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड लेनी होती है। देखते हैं थर्ड टारगेट को मार्केट कितनी देर में हिट करता है। सो मीनवाइल मैं वीडियो को और फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कैसे मार्केट जो है बैंक निफ्टी के अंदर थर्ड टारगेट को हिट करता है।
सो गाइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे थर्ड टारगेट को मार्केट ने अप्रोच तो किया। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थर्ड टारगेट के लिए बैंक निफ्टी ने अप्रोच किया है, बट थोड़े से बफर के साथ में हमारा थर्ड टारगेट अभी रह गया है। बट यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, अगर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को क्या करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ गया था। इसके बाद में जब हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ है और मार्केट थर्ड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, सेकंड टारगेट के लेवल पर लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड टारगेट के लिए मार्केट ने अप्रोच तो किया है, बट वापस से रिवर्सल आया है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट किया है। तो मार्केट के अंदर हम आज फाइनली ये मान करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे 2 टारगेट हिट हुए हैं और निफ्टी पर जो है हमें एसएल देखने के लिए मिला है। तो इस प्रकार से ट्रेड करना होता है, मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाने लगता है हमें अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते हुए चलना है। ये वाली कैंडल ने देखिए ट्रेलिंग एसएल को हिट किया है, ये हम कह सकते हैं कि जब हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं थर्ड टारगेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेलिंग एसएल रहेगा वो सेकंड टारगेट पर रहेगा। अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ पर हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट कर रहा है। तो फाइनली आज का जो हमारा रिजल्ट रहा है, एसएल जो है हमारा निफ्टी पर गया है एंड बैंक निफ्टी पर हमें सेकंड टारगेट मिले हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिल रहा होगा, और एआईटीएस को सीखना समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, वहां से हमारे फ्री वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।